हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान अली और आज हम बात करेंगे पोएम 2 की, जिसका नाम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन द सलम। यानी कि पोएट के बारे में बताते हैं कि स्टीफन स्टैंडर्ड जो इसके राइटर हैं, 1909 में उसका जन्म हुआ और 1995 में उनकी डेथ हो गई। जो एक बहुत ही अच्छे एसिस्ट थे, इंग्लिश के राइटर थे, पोएम लिखते थे, पोइट थे वो। ठीक है, तो बात करते हैं पोएम की। पोएम के बारे में बताइए। पोएम के बारे में जो लिखा हुआ है, ये पोएम के बारे में बताना है कि ये जो पोएम है ये एक स्कूल के बारे में, एक बस्ती के बारे में है कि कैसी बस्ती थी, कैसा स्कूल था और किस तरह की वहाँ समस्याएं थी, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो देखिए बात करते हैं पोएम की। ए पोएम इज़ प्रेजेंट पैथेटिक पिक्चर ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग स्कूल इन ए स्लम। यानी कि यहाँ पर बात की गई है कि बच्चों की स्थिति के बारे में, दयनीय स्थिति के बारे में, जो एक बस्ती में रहा करते थे। द पोएट इज़ डीपली मूव्ड बाय द plight ऑफ लिटिल चिल्ड्रन। यानी कि बच्चों की समस्या से कवि पीड़ित था। देयर फेसेस आर पेल एंड लुक लाइफलेस। उनके चेहरे पीले थे और जीवंत नहीं थे। देयर डिसऑर्डरली हेयर लुक लाइक रूटलेस वीड्स। और उनके जो बाल थे बिखरे हुए रहते थे। वन टॉल गर्ल सिट्स विद हर हेयर डाउन। एक लड़की अपना चेहरा झुकाए हुए, सर झुकाए हुए बैठी है। द पोएट सीज ए थिन बॉय। कवि ने एक पतले से लड़के को देखा। हिज स्मॉल आइज अपीयर लाइक दैट ऑफ रेट। उसकी आंखें चूहे जैसी दिखती थी। हिज ग्रोथ इज ब्लॉक्ड एज ही इनहेरिटेड सम डिसीज ऑफ हिज फादर। ऐसा लगता था कि जैसे उसके पिताजी की जो बीमारी मिली है उसको अपने पिताजी से, उसने उसकी जो ग्रोथ है उसकी रोक दी है। बट ऑन द लास्ट बेंच देयर इज ए स्वीट एंड यंग बॉय। लेकिन पिछली बेंच पर, तिपाई पर एक लड़का बैठा हुआ है जो सुंदर है और जवान है। ही डज नॉट सीम इंटरेस्टेड इन द लेसन। जिसका ध्यान कवि के पाठ में नहीं है। देर आर चिल लाइक ड्रीम्स इन द आइज। और उसकी आंखों में सपने हैं। ही वांट्स टू escape फ्रॉम द बोरिंग क्लासरूम। वो वहाँ के क्लासरूम से बचना चाहता है। क्लाइम द ट्रीज। पेड़ों पर चढ़ना चाहता है। एंड प्ले द स्क्वेरल्स लाइक स्क्वेरल्स। और जानवरों की तरह, यानी गिलहरी की तरह खेलना चाहता है। द वॉल्स ऑफ द क्लासरूम आर फेडेड क्रीम कलर्ड। क्रीम कलर की यानी कि जो दीवारें हैं उसकी, उनका रंग मद्दा पड़ चुका है। ऑन दिस वॉल देयर आर पेंटेड नेम्स ऑफ द डोनर्स। और वहाँ पर जो दान देने वालों के नाम लिखे हुए हैं, फ़ोटो लगे हुए हैं। द पोइट्स आल्सो सीज ए पिक्चर ऑफ शेक्सपियर। और वहाँ पर शेक्सपियर की भी एक पिक्चर है। एन क्लियर क्लाउडलेस स्काई इन द मॉर्निंग। और सुबह में आसमान बिल्कुल साफ़ है बादलों से। देयर इज़ ए मैप ऑफ द वर्ल्ड आल्सो। वहाँ पर संसार का नक्शा भी है। इट शोज़ ए ब्यूटीफुल हिल्स। और वहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वो दिखाई देती हैं। एंड वैलीज़, और वैलीज़ दिखाई देती हैं। इट शोज़ द मेजर सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। और वो संसार के खूबसूरत पहाड़ भी दिखाती है। बट देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द स्लम्स। लेकिन वहाँ पर कोई भी झुग्गी झोपड़ियों की बस्ती की कोई भी बात नहीं है। पुअर कंट्री साइड, जहाँ पर गरीब लोग लेते हैं, उनकी बात नहीं है। एंड द माइजरेबल चिल्ड्रन। और जो दयनीय स्थिति में बच्चे हैं उनकी बात नहीं है। फॉर द पुअर एंड स्कूल चिल्ड्रन। गरीब बच्चों के लिए द वर्ल्ड इज़ नॉट वाट वैन शोन इन द मैप। यानी कि संसार ऐसा नहीं है जैसे दिखाया गया है। देयर वर्ल्ड इज़ लिमिटेड टू वाट दे कैन सी आउट ऑफ द क्लास रूम विंडो। उनके लिए तो संसार वो हो जो खिड़कियों से बाहर देखते हैं। देयर वर्ल्ड इज़ नॉट सनी। उनका दुनिया जो है, संसार जो है वो चमकदार नहीं है। इट इज़ डार्कन विद द फॉग एंड पॉवर्टी एंड पेन। उनका तो संसार जो है वो ढका हुआ है, धुंधला है, धुएं से ढका हुआ है, गरीबी से ढका हुआ है, दर्द से ढका हुआ है। फ्रॉम देयर सलम ओनली डल एंड ड्रेरी स्काई कैन बी सीन। उनकी झोपड़ी से तो आसमान जो था वो डल दिखाई देता है, गहरा दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। विच इज़ फार फ्रॉम द रिवर्स एंड सीज एंड लर्निंग। यानी कि जो पढ़ाई से दूर हैं, लिखाई से दूर हैं, समझ से दूर हैं, संसार के जो समुद्र हैं उनसे दूर हैं, नदियों से दूर हैं, उन्होंने कभी देखा ही नहीं। इट इज़ हार्ड टू शो दैट दिस पुअर चिल्ड्रन द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर एंड द मैप ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि ये बहुत मुश्किल है कि उन बच्चों को फ़ायदा नहीं है कोई शेक्सपियर की तस्वीर दिखाने से, संसार का नक्शा दिखाने से। द पिक्चर ऑफ द शेक्सपियर मीन्स नथिंग टू देम। शेक्सपियर से उनका कोई मतलब नहीं है, वो समझ से बाहर है। द मैप ऑफ द वर्ल्ड इज़ आल्सो मीनिंगलेस टू देम। और ये उनके लिए कोई भी फ़ायदे की चीज़ नहीं है। दिस मैप डिज़ नॉट शो देयर नैरो एंड डर्टी लेंस। और वो उनको कोई भी उनकी नैरो लेंस और जो तंग गलियाँ हैं वो दिखाई नहीं देती। दीज थिंग्स कैन नॉट सेटिस्फाई देयर हंगर। और वे उनकी भूख को नहीं मिटा सकती। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द पावरफुल लैंड हैज़ मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक शिप्स। और जो संसार है वो अमीर है, जो पावरफुल लोग हैं, जो खूबसूरत जहाज़ हैं, सनशाइन सूर्य की रोशनी है, एंड द लव और प्यार है, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। द पुअर चिल्ड्रन विल बी टेम्प्टेड इन द वैन ऑफ द टू स्टील थिंग्स
और उनके मन में चीज़ों को चुराने की इच्छा होती है। दे आर अंडर नोरिस्ड एंड अनप्रोटेक्टेड अगेंस्ट कोल्ड, और सर्दी गर्मी से उनके लिए कोई बचाव नहीं है। देयर बोन सीम्स टू पीप थ्रो देयर स्किन, उनकी जो हड्डियां हैं उनके शरीर से बाहर निकली हुई हैं, खाल से बाहर दिखाई देती हैं। दे हैव टू स्पेंड देयर लाइफ्स इन देयर नैरो स्ट्रीट्स एंड क्राउडेड हट्स, और वो अपना जीवन उन झुग्गी झोपड़ियों में, तंग गलियों में और अपनी झोपड़ियों में गुजार देते हैं। द पोएट सेज दैट ऑल द गवर्नर्स, टीचर्स एंड द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैव ए ड्यूटी टुवर्ड्स सी द चिल्ड्रन, यानी कि कवि कहता है कि जो गवर्नर हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो अध्यापक हैं, यानी कि जो जिम्मेदार लोग हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। If they not have these help these poor children, अगर वो इन बच्चों की हेल्प कर दें, देयर वर्ल्ड विल रिमेन डार्क एंड अनसेटिस्फाइड, और अगर नहीं करेंगे तो उनका संसार हमेशा ऐसा ही रहेगा। द वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड द वर्ल्ड ऑफ दिस पुअर चिल्ड्रन आर टू डिफरेंट वर्ल्ड्स, यानी कि अमीर बच्चों का संसार और इन गरीब बच्चों का संसार दोनों अलग अलग हैं। दे हैव टू बी एवरेज, यानी कि उनको ध्यान देना होगा। एनीथिंग दैट बाइंड्स प्रिवेंट्स एंड द प्रोग्रेस ऑफ दिस चिल्ड्रन लास्ट हैज़ टू बी रिमूव्ड, यानी कि जो इन बच्चों को बाहर जाने से इनकी तरक्की को रोकती है उसको हटाना होगा। द डार्क क्लासरूम ऑफ दिस चिल्ड्रन एंड देयर हार्ट्स आर क्लोजिंग ऑन देम लाइक टॉम्स, यानी कि उनका जो घर है, उनका जो क्लासरूम है, वो उनके मकबरे की तरह उनका ऊपर बंद हो जाता है। ओनली डेड पर्सन कैन लिव इन दिस टॉम्स, लेकिन इन मकबरों में तो सिर्फ और सिर्फ मरे हुए लोग ही रहते हैं। दिस पुअर चिल्ड्रन शुड आल्सो बी एबल टू सी द ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हमेशा के लिए दिखाना होगा हरे भरे संसार को, हरे भरे खेतों को। रन ऑफ गोल्डन सैंड्स ऑन द सी शोर, वो समुद्र के किनारे पर सुनहरी की रेत पर घूमें। एंड रीड बुक्स, किताबें पढ़ें विद कीन इंटरेस्ट, बहुत ध्यान से, मन से। इन द एंड ऑफ द पोइट सेज दैट ओनली पीपल क्रिएट हिस्ट्री, और अंत में कवि कहता है कि वही लोग इतिहास बदल सकते हैं। हुज ग्रोथ इज़ हेल्दी, और जिनका शरीर स्वस्थ हो। एंड हु हैव टू वार्म, और जो गर्म भी होते हों। एंड स्टैंड इन द सन देम, और जो सूर्य की रोशनी से ताकत भी लेते हों। दे शुड बी टोट सो दैट दे कैन आल्सो मेक देयर हिस्ट्री, उनको भी ये दिखाना होगा, उनको भी ये बताना होगा, ताकि वो भी अपनी तरक्की कर सकें और अपना इतिहास बदल सकें, अपना इतिहास रच सकें। तो ये आपकी पोयम थी, उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अगर किसी को कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर कॉल करनी है आपको तो उसी समय में करें जो टाइम टेबल में दिया गया है। थैंक यू।